वाला ब्राह्मण है। शतं पंथानः यस्य तत् शतपथम शतं पंथानः पथिन शब्दः अत्र अध्यायवाचकः भवति। अध्यायवाचकत्वात् शताध्याय समन्वितं ब्राह्मणम् इत्यर्थः। माधन्दिने शतपथ ब्राह्मणे 14 काण्डानि 100 अध्यायाः इत्यादिकानि भवन्ति। पुनः काण्व शतपथे 17 काण्डानि पुनः शता अत्र 4 अध्यायाः मादिनिन शतपथापेक्षया अधिकं भवति काण्व शतपथ ब्राह्मणे। इत्थं प्रकारेण भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् ब्राह्मणानां संख्या खण्डिकानां संख्या अपि उभयत्र द्विधा दृश्यते। अतः शतपथ ब्राह्मणं द्विधा भवति, एकं काण्व शतपथम् एकं मादिनिन शतपथम् इति एतावत् मनसि सन्धार्यम्। पुनश्च सामवेदस्य विषये वयं पश्यामः, समयः नास्ति तथापि यावान् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते अत्रैव वयं पश्यामः। कौतुमशाखा भवति सामवेदस्य अपरा शाखा। सामवेदस्य सर्वाधिकरूपेण प्रचलिता शाखा एषा एव वर्तते। अत्र आग्नेयकाण्डम्, ऐन्द्रकाण्डं, पावमानकाण्डम्, आरण्यकाण्डम् इति 4 काण्डानि भवन्ति। अन्ते अस्याः महानाम्नी इति मन्त्राः भवन्ति। मन्त्राणां संख्या एव महानाम्नी इति। अत्र पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक भेदेन मंत्राः विभक्ताः सन्ति। पूर्वार्चिके 650 मंत्राः, उत्तरार्चिके 1225 मंत्राः भवन्ति। तो यान् अस्माभिः ज्ञातव्यः विषयः। प्राणायणीय शाखा एषा अपि कौतुम शाखा मंत्रक्रमे भेदः न दृश्यते, तथापि गणनापद्धतौ भेदः अवलोकयितुं शक्यते, अन्यथा किमपि नास्ति। गौतम शाखावदेव राणायणी शाखा अपि प्रचलति। जैमिनीय शाखा, जैमिनी संहितायां मंत्रसंख्याः न्यूनाः सन्ति, तथापि गानसंख्या अधिका वर्तते। इत्थं नास्ति यत् सामवेदस्य सर्वे अपि मन्त्राः गानरूपेण भवन्ति इति। कतिपय गानस्य संख्या क्वचित् अधिका अपि भवितुम् अर्हति। अतः जैमिनी शाखायां मंत्रसंख्या न्यूनाः भवन्ति चेदपि गानस्य संख्या अधिका वर्तते। सामवेदस्य ब्राह्मणं, सामवेदस्य ब्राह्मण साहित्यम् अतीव विस्तृतं भवति। यतोहि सामवेदीय ब्राह्मणानि अत्र 8 उपलभ्यन्ते अस्माभिः। प्रौढ ब्राह्मणं, पंचविंश ब्राह्मणं, ताण्ड्य ब्राह्मणं। प्रौढ ब्राह्मणस्यैव पंचविंश ब्राह्मणमित्यपि नाम, ताण्ड्य ब्राह्मणमित्यपि नाम। प्रौढ ब्राह्मणं, पंचविंश ब्राह्मणं, संहितोपनिषद ब्राह्मणं, उपनिषद ब्राह्मणं, अस्यैव अपरं नाम मंत्र ब्राह्मणम् इति। पुनः देवताध्याय ब्राह्मणं, आर्षेय ब्राह्मणं, सामविधान ब्राह्मणं, षड्विंश ब्राह्मणम् इति 8 ब्राह्मणग्रन्थाः सामवेदस्य उपलभ्यन्ते। अत्र प्रकाशिताः अपि भवन्ति, सम्पूर्णरूपेण व्याख्यासहितं प्रकाशितं वर्तते इदं ब्राह्मणं। तो तर्हि 8 ब्राह्मणानां संख्या यदि मनसि सन्धार्यं चेत् क्लेशाय भवति। अतः अत्र सायणाचार्यः एकेन श्लोकद्वयेन ब्राह्मणानां संख्या अस्माकं कृते ब्रवीति। 8 हि अत्र 8 ब्राह्मणग्रन्थानां नाम अत्र उल्लिखिताः वर्तन्ते। यदि श्लोकद्वयम् इदं मनसि सन्धारयन्ति तर्हि ब्राह्मणग्रन्थानां संख्या तेषां नामानि च भवतां मनसि स्थिरं भवति। सामवेदस्य 8 हि ब्राह्मणग्रन्थाः प्रौढं ब्राह्मणम् आदिमं, षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात्, ततः सामविधिर्भवेत्, आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत्, ततः संहितोपनिषद्वंशो ग्रन्थावष्टा वितीरिताः। अत्र प्रौढ ब्राह्मणं, षड्विंश ब्राह्मणं, सामविधान ब्राह्मणं, आर्षेय ब्राह्मणं, देवताध्याय ब्राह्मणं, उपनिषद ब्राह्मणं, संहितोपनिषद ब्राह्मणं, वंश ब्राह्मणम् इति 8 ब्राह्मणग्रन्थानां नामानि अत्र उल्लिखितानि सन्ति। इत्थं सामवेदस्य ब्राह्मणं अस्माभिः दृष्टम्। अत्र अन्ते अस्माभिः इदानीं अथर्ववेदस्य परिचयविषये वयम् आगच्छामः। अथर्ववेदस्य इदानीं प्रचलिता या शाखा वर्तते सा शाखा भवति शौनकशाखा। इदानीं सर्वत्र अथर्ववेदसंहिता नाम्ना प्रचलिता शाखा अस्ति शौनकशाखा। अस्यां संहितायां 20 काण्डानि भवन्ति, 730 सूक्तानि भवन्ति, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं इसमें। तो इसमें 6, 19, 20 जो कांड हैं वो बहुत बड़ा है। और इसमें 17वां जो कांड है, सप्तदशतमं जब यत् कांडम भवति तत् आकार दृष्ट्या लघु वर्तते। संहिता का प्रारंभ जो है ये त्रिसप्ताह पर्यंती इस मंत्र से होता है। शन्नो देवी विषय से शौनक शाखा का प्रारंभ नहीं है, वो पैपलाद शाखा का है। पैपलाद संहिता जो है इदानीम अपूर्णा एव उपलभ्यते। पैपलाद संहिता इदानीम अपूर्णा उपलभ्यते। पैपलाद संहितायाः आदिमं मंत्रम् एव भवति, आदिमः मंत्रः भवति शन्नो देवी विषये इति।
अत्रापि अस्ति शौनकशाखायामपि शन्नो देवैर्विषये इति मन्त्रः अस्ति, किन्तु आदौ नास्ति, प्रथममन्त्ररूपत्वेन नास्ति, अन्ते आगच्छति, अग्रिमे आगच्छति, आगे आता है। तो ये जो ये त्रिसप्ताह पर्यंती जो मंत्र है वो शौनक शाखा का पहला मंत्र है, और जो शन्नो देवैर्विषये जो है वो पिप्पलाद शाखा का पहला मंत्र है। तो ये त्रिसप्ताह पर्यंती इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन उसका क्रम भेद है। तो हो सकता है उसमें दूसरे कांड में हो, उसमें दूसरे सूक्त में हो। तो लेकिन शौनक शाखा का पहला मंत्र ये त्रिसप्ताह, पिप्पलाद शाखा का पहला मंत्र है शन्नो देवैर्विषये। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ये अथर्ववेद का उपलभ्यमान एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। पेपलाद शाखा से संबद्ध है यह ब्राह्मण। अथर्ववेद के उपलभ्यमान एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, और पूर्व भाग और उत्तर भाग दो भाग है इसके। तो पूर्व भाग और उत्तर भाग दोनों मिला करके इसमें 11 प्रपाठक है। तो ओंकार का महत्व, ऋत्विजों का योग्यता निर्धारण, सवित्र गायत्री का महत्व, सवित्र गायत्री मतलब तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो सवित्र गायत्री है इसका महत्व, ब्रह्मचारी के द्वारा कर्तव्य, ये सब विषय जो है इसमें प्रमुख रूप से यहाँ वर्णित है। तो चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। तो ये चरण व्यूह के अनुसार है उपवेदों की संख्या। यज्ञों में जो षोडश ऋत्विक हैं, जो 16 ऋत्विक हैं, वो भी इस प्रकार हैं। ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, सामवेद का उद्गाता है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। तो एक एक गण में 4-4 ऋत्विक होंगे। तो होता के गण में 4, यजुर्वेद के अध्वर्यु के गण में 4, सामवेद के उद्गाता के गण में 4, अथर्ववेद के ब्रह्मा के गण में 4। तो 4 × 4, तो 16 ऋत्विक जो हैं सोमयाग में काम करते हैं। तो उनका नाम जो है इस प्रकार है, होता, मैत्रावरण, अच्छावा, ग्रावसुत, ये सब होता के गण में, और अध्वर्यु के गण में अध्वर्यु, प्रतिपुष्ठाता, नेष्टा, उन्नेता। इस प्रकार जो है 16 ऋतुजों का नाम जो है मैंने यहाँ दिया है। तो प्रमुख वेद भाष्यकारों का जो है मंगल श्लोक है। कभी आपको जब समय मिले इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। वागीशाद्या समनसा, जो मैंने अभी कहा, यम नत्वा कृत सर्वार्थानाम उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तम नमामि गजाननम, ये सायणाचार्य का जो है मंगल श्लोक है। और महीधर का मंगल श्लोक है। महीधर जो है पहले महीधर जो है प्रणम्य लक्ष्मीम नृहरिम गणेशम, तो प्रणम्य लक्ष्मीम नृहरिम, लक्ष्मी जी की वंदना करते हैं और भगवान नृसिंह की वंदना करते हैं। और सायणाचार्य जो है वंदन करते हैं गजानन भगवान को, भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं। और इसके बाद जो है तम नवमी गजुस्साम विग्रहम, वेद का वंदन करते हैं। उवट और ईशान सर्व विद्यानाम भूतानाम ईश्वर परः पुनाद सर्वदा चास्मान शब्द ब्रह्ममय शिवः, शिव जी की स्तुति करते हैं भट्ट भास्कर। तो ये जो है प्रमुख वेद भाष्यकारों का मंगल श्लोक है। और ये अभी तक मैंने जितना भी बताया उस सब का जो है यह निचोड़ है। जो ये जो स्लाइड है, ये जितने भी मैंने कहे हैं अभी तक, किसका ऋग्वेद का संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इसकी शिक्षा क्या है, इसका शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा और ऋक् प्रातिशाख्य, और श्रौत सूत्र है आश्लायन शांखायन, इसी का नाम अपर नाम है कौशिकी। तो इस प्रकार जो है अभी जितने भी मैंने बताया अभी क्रम से, उसका विहंगम दृष्टि है, एक स्लाइड में जो है आपको दिखेगा। अब यजुर्वेद का जो है कितनी शाखाएं हैं, कितनी संहिता है, कितने ब्राह्मण हैं, आरण्यक का नाम क्या है, इसका गृह्य सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है, और शुल्ब सूत्र क्या है। और इसमें जो है 2 संप्रदाय हैं यजुर्वेद के, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय में शुक्ल यजुर्वेद है और ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण यजुर्वेद है। कुल मिलाकर 100 शाखाएं हुआ करती थी, लेकिन आज 4 कृष्ण यजुर्वेद के और 2 शुक्ल यजुर्वेद की, कुल मिलाकर के 6 शाखाएं यजुर्वेद के आज उपलब्ध हैं। सामवेद में एक सहस्रवर्तमा सामवेद, बादाम भाष्यकार पतंजलि कहते हैं सहस्रवर्तमा सामवेद, लेकिन आज हमारे सामने मात्र कौथुम, रामायणी और जैमिनी, इतनी ही शाखाएं हमें उपलब्ध है। तो अथर्ववेद में भी नवधा अथर्वणो वेदः कहते हैं, लेकिन अथर्ववेद में आज 2 ही शाखाएं उपलब्ध है, उसमें भी एक शाखा जो है हमारा अपूर्ण है। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत में जो जो भेद है हमें देखने को मिलता है वो इस प्रकार है। उदात्त स्वर जो है वैदिक संस्कृत में है, लेकिन लोक में स्वर का प्रयोग नहीं है। वेद मंत्रों में प्लुत स्वर का प्रयोग है, लेकिन लोक में प्लुत स्वर प्रायः लुप्त प्राय हो गया है। और वैदिक संस्कृत में वेद में लेट लकार का प्रयोग होता है, लेकिन लेट लकार का प्रयोग लौकिक भाषा में नहीं होती। संधि नियम जो है वहाँ ऐच्छिक है, लेकिन लौकिक संधि नियम जो है आवश्यक है। वेद में उपसर्ग स्वतंत्र रूप से चलते हैं, और भाषा में उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से क्रियापद के साथ ही व्यवहार होता है, लेकिन वेद में उपसर्ग बिना क्रियापद के भी प्रयोग हो जाता है। ईम, सीम इत्यादि निपातों का प्रयोग जो है वैदिक वाङ्मय में होता है, लौकिक वाङ्मय में इसका प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। और वेद में लिट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में प्रयोग होता है, और लोक में लिट लकार का प्रयोग परोक्ष भूतकाल में होता है।
वैदिक साहित्य में षष्ठी के स्थान में चतुर्थी और चतुर्थी के स्थान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन लौकिक भाषा में ऐसा प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ वैसे तो भेद बहुत है, लेकिन कुछ हद तक जो है हम जो ध्यान रख सकते हैं, मात्र सामान्य विषय इतना ध्यान रख सकते हैं कि लौकिक और वैदिक संस्कृत में थोड़ा बहुत भेद। तो विषय जो है बहुत बड़ा था, प्रदत्त समय में जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैंने बता दिया। आगे आपकी जिज्ञासा हो वह इन ग्रंथों का अध्ययन जो है आप अवश्य करें, यदा समय मिलेगा तो आपको अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वैदिक साहित्य और संस्कृति आचार्य बलदेव उपाध्याय जी का, संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का प्रथम खंड, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी जी का, और वैदिक वाङ्मय से इतिहास आचार्य जगदीश चंद्र मिश्र जी का, और वेदभाष्य भूमिका संग्रह आचार्य बलदेव उपाध्याय के द्वारा संपादित चौखंबा संस्कृत प्रकाशन से प्रकाशित है। इन 3-4 ग्रंथों का यदि अध्ययन करेंगे तो समस्त वैदिक वाङ्मय जो है आपको एक हद तक जो है आपको विशेष करके वैदिक वाङ्मय के ऊपर आपका एक अच्छा पकड़ बन सकता है, इतना मैं जानता हूं। तो यदा समय मिलेगा तो इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें। इस यह अवसर प्रदान किया हमें, इसके लिए मैं इस प्राग्विद्यावारिधि षाण्मासिक शोध पाठ्यक्रमस्य संचालकाः संयोजकाः अस्माकं अग्रजाः अस्माकं मित्रमणयः डॉक्टर यदुवीर स्वरूप वर्याणां कृते अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनां व्यनज्मि। एतावत् अहम् उक्त्वा वाग्व्यापारात् विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, अभिनन्दनानि च। दयानाथाय अपि साधुवादाः। अत्र आगत्य शोधार्थीभ्यः महत्वपूर्णं विषयं प्रतिपादितवान्। मन्ये हम यावन्तः अत्र विचाराः उपस्थापिताः, ये विषयाः उपस्थापिताः ते सर्वे विषयाः अत्यन्तम् उपयोगिनः। यतोहि परीक्षासु प्रायः एतादृशः विषयः अवश्यम् आगच्छन्ति। ये भी पाठिता कक्षा यदि भवद्भिः पौनःपुन्येन श्रूयते चेत् अत्रत्याः सर्वेपि विषयाः बुद्धिस्थाः भविष्यन्ति। अथ च यदा परीक्षा भवति झटित्येव भवन्तः तत्र लेखितुं पारयन्ति। एते विषयाः न केवलं वैदिकैः ज्ञेयाः अपि तु वैयाकरणैः अन्यैश्च सर्वैरपि ज्ञेयः। यतोहि वैदिकसंस्कृतवाङ्मयम् अस्माकं संस्कृतिः, अतः तत्र ज्ञानम् अस्माकम् अवश्यं भवेत्। दीपकवात्स्यः किमपि प्रष्टुम् इच्छति वा? आं गुरुजी। नमो नमः गुरुभ्यः। गुरु काश्चन जिज्ञासाः वर्तन्ते। यथा हि वर्ग संख्या विषये कुत्रचित् षडधिक-200 वर्गाः इति उपलभ्यन्ते, कुत्रचित् च 24 200 इति वर्गाः उपलभ्यन्ते। अनयोः तत्र कः वास्तविकः विभागः? 2006 है, 2024 है। हाँ, वालकल्य सूक्तों को गिनेंगे तो वर्गों की संख्या अधिक होगी, वालकल्य सूक्त को नहीं गिनते हैं गणना में तो कम होगी। दोनों सही है। अच्छा। गुरुजी, अपरः प्रश्नः। बहुत्र ग्रन्थे आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदत्वेन अपि गण्यते। अन्यत्र ऋग्वेदस्य प्रसिद्धिः तु ऋग्वेदस्य इति वदन्ति आचार्याः केचन। चरणव्यूहे ऋग्वेदस्य उपवेदः आयुर्वेदः एव। अनन्तरम् अन्यत्र क्वचित् तत्रापि अथर्ववेदस्य अपि उपवेदत्वेन स्वीक्रियते इति। अथर्ववेदस्य उपवेदविषये महान् कलहः वर्तते। आम् आम्। तत्र पैशाचवेदः इति, सर्पवेदः इति, सत्यं, सर्पवेदः इत्यादि नाम्नां व्यवह्रियते। किन्तु अस्माभिः काचन सरणिः अस्माभिः अनुसर्तव्या। चरणव्यूहे शौनक महर्षिणा यद् उक्तं तद् अस्माभिः स्वीक्रियते, अर्थशास्त्रम् इति अस्माभिः स्वीक्रियते। सत्यं, धन्यवादः। गुरुजी, इतोपि मन्त्राणां विषये अपि विभेदः अस्ति खलु? कुत्रचित् 10,552, कुत्रचित् 10,580। सत्यं सत्यं। हाँ, सत्यं तदेव। सत्यमेव। ऋक् सर्वानुक्रमण्यां 10,552 मंत्र है,
अनुवाक अनुक्रमणिक के अनुसार 10,587 मंत्र है। हाँ, तो ओ, एवं वा? एवं एवं हाँ, गुरुजी वाल्मीकिले सुक्तानि अष्टमे मण्डले उत दशम मण्डलस्य अन्ते अस्ति दशममण्डलस्य अन्ते, दशममण्डलस्य सर्वान्ते। परन्तु क्वचित् अष्टमे मण्डले इति वदन्ति जनाः। कदाचित् खिलभागस्य अन्तर्भावः कुत्रापि यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति इति धिया तदपि वदन्ति। ओहो, धन्यवादाः गुरुभ्यः। एवम् अन्यः चिन्तुकुमारः किमपि प्रष्टुमिच्छति वा? कुत्र गतः? चिन्तुकुमारः वेदविभागीयः। पृच्छतु चिन्तु। जी गुरुजी नमो नमः। गुरुजी जब वर्ग की बात हम करते हैं तो जिस प्रकार आपने बताया अभी कि हेलो जी जी बताइए बताइए। अग्नि मीडे पुरोहितम जो 10 वाक्य का एक वर्ग बांटा गया है गुरुजी, जी तो क्या फिर अगर गणना करने पे अगला मंत्र अगर गणना करते हैं तो क्या उसमें ओंकार का भी गणना किया जाएगा क्या? नहीं नहीं, ओंकार का गणना नहीं किया जाता है, तो वाक्य का ही गणना होता है। तो जो शुरू में जो गिनेंगे तो उसमें ओम का गणना करेंगे? नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। एवं तर्हि अत्यन्तं ज्ञानप्रदायक कक्षा और धन्यवाद देता हूं मैं दयानाथ जी को। और देखिए वीर सनातन में लिख भी रहे हैं कि बहुत ही उत्कृष्ट कक्षा हुई है, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं साधना जी को ये मंच सौंपता हूँ, जो शायद उपस्थिति देंगे। यार बाहर से हम लाए ही नहीं है। अच्छा, बाहर से मेरे पास है। प्रणमामि। मेरे पास तो पीडीएफ आज देख। अत्र समुपस्थिताः अस्माकं व्याख्यातारः तेभ्यः अपि धन्यवादान् व्याहरामि। आम्, भवतां व्याख्यानेन पुनः उत्तरशैल्या वयं सर्वे एव प्रभाविताः स्मः। आचार्याः, इदानीं वयम् उपस्थितिं स्वीकरिष्यामः। यदि भवन्तः गन्तुम् इच्छन्ति चेत् गन्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, धन्यवादाः आचार्याः। मम अपरा कक्षा